हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आपने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल देख के आपने तुरंत क्लिक कर दिया होगा क्योंकि आखिर ये मैटर करता है सबसे बड़े रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर एसबीआई के बारे में। और जो मोस्ट अवेटेड था एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट वो निकल चुका है। अब तो एसबीआई पीओ भी निकल चुका है। तो हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है एसबीआई पीओ में, तो पैटर्न भी चेंज हो गया। तो मेनली मैं जो बात करने वाला रहूंगा वो मैं एसबीआई क्लर्क के बारे में बात करूंगा। आपको पोस्टर पीछे दिख रहा होगा एंड आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। तो एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसीज निकला है, बहुत सारे वैकेंसीज निकला है। हाँ, थोड़ा लेट निकला कुछ महीने, बट एडवर्टाइजमेंट निकला तो भाई क्या निकला, मतलब बहुत सारे वैकेंसीज निकले हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स में हमको देखा ये देखने को मिला कि जो वैकेंसी है वो थोड़े से कम हो चुके हैं, बट बहुत सारे स्टेट्स में आपने देखा होगा मतलब मैनी फोल्ड 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स वैकेंसीज इंक्रीज हो चुका है, राइट। तो मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, मतलब आज ही इसका पहला सेशन होने वाला है। तो इस क्रैश कोर्स को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि मतलब आप एक शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि अभी एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं है, एक शॉर्ट टर्म में ये आपका एक रिवीजन जैसा पर्पस फुलफिल कर देगा। रिवीजन तो करवाएगा, साथ में अगर कुछ कुछ कंसेप्ट आपके छूट भी गए हैं तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे एकदम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। ये क्रैश कोर्स मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है कि हम लोग अराउंड 10 से 12 लेक्चर्स या क्लासेस करेंगे इसमें, ठीक है। अभी देखते हैं, मतलब अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिक्वायरमेंट कैसा रहता है। अगर 15-16 क्लासेस भी करने पड़े तो करेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे आज का क्लास है तो आज पहला क्लास है एंड आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग एकदम बेसिक मैथ देखेंगे। आज किसी चैप्टर में मैं नहीं घुसने वाला, एकदम परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन ये सब आपको आता है कि नहीं, कितना आता है, जो भी मैं लिस्ट दूंगा वो आपको सीख लेना पड़ेगा। देन स्क्वायर्स, फिर क्यूब्स, ये सारा चीज हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। बाकी हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें देखेंगे और हमको सीखने को मिलेगा, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो ये आपका क्रैश कोर्स रहेगा, ये आप मान लीजिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे हम लोग पहले 5, 6, 7 लेक्चर्स मिसलेनियस को देंगे। उसके बाद क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और एकदम डीप में हम लोग जा नहीं सकते, अगर एकदम डीप में जा जाके एक एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करने में लग गए तो एग्जाम निकल जाएगा। हालांकि मैं ये सोच रहा हूं, मेरा ये प्लान है कि मैं एक फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च करूंगा आफ्टर एसबीआई क्लर्क, क्योंकि एसबीआई क्लर्क फेब को खत्म हो जाएगा। तो और जो नेक्स्ट सेशन ऑफ बैंकिंग एग्जाम है वो अगस्त से शुरू होता है। तो फेब के लास्ट से लेके अगस्त तक अराउंड 5-6 महीने का टाइम मुझे मिल जाएगा। तो उसके बीच में मैं एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करूंगा। चलो कोई नहीं, वो तो एक अलग बात है। वापस आते हैं इस डिस्कशन पे। तो पहले 4-5 सेशंस इस क्रैश कोर्स के मिसलेनियस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक आ जाएगा, नंबर सीरीज आ जाएगा, वगैरह वगैरह, आप सभी को पता है, ठीक है। जो लोग भी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग एकदम बिगिनर नहीं हो, क्योंकि एक बिगिनर के लिए ये क्रैश कोर्स पकड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आई वोंट से कि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा एक बिगिनर को, बट क्रैश कोर्स से ही अपना बेस बना, मतलब क्रैश कोर्स से ही अपने रिवीजन को करना, वो एक बिगिनर नहीं कर सकता। बिगिनर के लिए क्या रिवीजन, ठीक है, उसको तो पहले सीखना है चीजें। एनीवेज, तो 5-6 लेक्चर्स में हम लोग मिसलेनियस खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे कि हम लोग एरिथमेटिक, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, और प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग एरिथमेटिक प्लस डीआई, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक के जो बचे कुचे कंसेप्ट्स हैं हमारे, ठीक है, जो भी मिसलेनियस में तो वो पार्ट नहीं आएगा। तो एरिथमेटिक के हर एक चैप्टर के जो कंसेप्ट्स हैं तो वो हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस करते करते, क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझा दूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये क्रैश कोर्स है। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक एक टॉपिक, एक एक सेगमेंट पकड़ के समझाना शुरू करूं तो एग्जाम का टाइम निकल जाएगा, बिकॉज एग्जाम इज टू क्लोज, ओके। सो भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का ये क्रैश कोर्स का पहला सेशन, पहला क्लास, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रखा है बेसिक मैथ। तो सबसे पहले बेसिक मैथ में हमको कुछ कुछ चीजें जाननी है, ठीक है। जैसे प्री रिक्विजिट क्या है, आपके एग्जाम के लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या चीजें हैं,
ठीक है। अगर कोई बिगिनर ये देख रहा है वीडियो तो उसको तो जानना ही है, ठीक है। अगर कोई रिवीजन के पर्पज से भी देख रहा है तो उसको भी ये चीज रिवाइज करना है। बिगिनर को प्रोबेबली स्टार्ट करना है इन चीजों पे, और एक थोड़े से एक्सपीरियंस स्टूडेंट को इन चीजों को रिवाइज करना है, राइट। ओके, तो सबसे पहले आ गया टेबल्स, राइट। तो टेबल्स आपको करना है 1 से लेके 20 तक, राइट। तो 1 से लेके 20 तक का टेबल्स आप सभी को मतलब आना ही चाहिए, मतलब इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप जैसे भी सीखो, लिख के सीखो, आप मतलब लिख के अपने फोन का वॉलपेपर लगा दो। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ऐसा भी करते हुए। आप अगर मतलब अपने वर्डड्रॉप पे, अपने टेबल पे लगाना चाह रहे हो, मतलब कैसे भी करो, बट ये आपको सीखना है। उसके बाद आता है स्क्वायर्स, स्क्वायर्स आपको 1 से लेके 30 तक सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 30 तक सीखना है, बट इसमें एक बात है, 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर सीख तो लोगे, ठीक है। 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर सीख लोगे, बट आपको 100 तक स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। 100 या थोड़ा अगर मैं एक्सटेंड भी करूं 120-25 तक स्क्वायर्स निकालना बहुत जल्दी आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं क्यूब की बात करूं, ठीक है, देखो इन सब का लिस्ट देके मैं आपका ज्यादा टाइम जाया नहीं कर सकता। इन सब का लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा गूगल पे, राइट, आपको कहीं भी मिल जाएगा। ओके, देन ये आपको 20, बहुत लोग 20-25 भी बोलते हैं, ठीक है, चलो मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना। इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है कि क्यूब्स को मैं ज्यादा स्ट्रेच करूं, बट हाँ 20 तक तो एकदम आपको करना ही पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये जो चीजें मैंने बोली, ये 3 चीजें हर एक चीज का बेस है। आप अगर एरिथमेटिक भी कर रहे हो, डीआई भी कर रहे हो, मैथ्स बना हुआ किन चीजों से है? मोटा मोटा मैथ्स 2 चीजों से, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2 चीजों से बना हुआ है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, मैनिपुलेशन स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, ये सब जो है, बट मोटा मोटा 2 चीजों पे है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए एंड आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। बाकी स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब तो मतलब चलता रहेगा, ठीक है, विथ प्रैक्टिस, राइट। तो कैलकुलेशन के लिए ये सारा चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्क्वायर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, आज के क्लास में। चलो, उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद तो ये इंपॉर्टेंट है ही। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये भी अगेन मतलब ऐसा एक चीज है, आपके रग रग में, आपके खून में आ जाना चाहिए ये चीज, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पेंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डीआई, हर एक चीज में इस चीज का यूसेज है। तो इसीलिए आज मैंने क्या किया, आज मैंने कुछ यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन के कन्वर्जन लिख लिए हैं। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको याद कर लेना है। कुछ हो सकता है मैं थोड़ा प्रूफ करके बताऊं, बट अगेन आपको प्रूफ पे मतलब भरोसा नहीं करना है कि मैं प्रूफ करूंगा फिर मैं एग्जाम में लिखूंगा, नहीं, प्रूफ पे आप ट्रस्ट मत करो। आप क्या करो कि आप सीख ही लो इन चीजों को, राइट। चलो, तो 100% क्या होता है बताओ भाई, 100% क्या होता है? 100% इज 1, राइट। 100% इज 1। 25% क्या होता है? 1/4। नेक्स्ट, 6.25% क्या होता है? 1/16। अगर याद नहीं है तो याद करो, या फिर आप पूरा ब्रेक करके निकालो, ठीक है। मैं लिख रहा हूं 75% क्या होता है? 3/4 होता है। 60% क्या होता है? 3/5 होता है। 83.33%, ठीक है। ये कौन बताएगा? वीडियो पॉज करके बताओ। चलो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूं, तब तक आप ये सोचो, देखो आता है कि नहीं, ठीक है। 50% सबको पता है कितना होता है? हाफ, ठीक है। 50% इज हाफ। 12.5% इज व्हाट?
1/8, राइट। 33.33% कितना होता है? 1/3। ये सब बहुत ही बेसिक परसेंटेजेस है, ठीक है, परसेंटेज टू कन्वर्जन, आई मीन फ्रैक्शन कन्वर्जन है। नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा हल्के से टिपिकल कन्वर्जन, ठीक है। तो एक दो मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा, बट अगेन मैं बोल रहा हूं प्रूफ इज नॉट द की टू सक्सेस, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन नहीं है, आपको याद ही करना है। और कैसे याद करना है? आप लिख लिख के करो, सुबह उठ के पढ़ो, क्वेश्चंस के माध्यम से करो, जैसे भी करना है आप याद करो, राइट। ओके, 20% क्या हो गया? 1/5। 16.66% ये क्या होगा? 1/6। 14.28 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 7 वाले बहुत बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूं। ये जो 7 वाला है ना, ये वाला 7 वाला, यहां पे और एक है ये वाला, ये 7 वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। ओके, तो ये कितना होगा? ये होगा 3/7, ये होगा 5/8, राइट। अच्छा, आई होप तब तक आपने ये वाला सोच लिया होगा, ठीक है। सोच लिया क्या? देखो हो गया क्या? कितना होगा ये? 83.33, 5/6, 28.56, ये होगा 2/7, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। 14.28 है 1/7, अब इसका डबल कौन सा है? 14 का डबल 28 और 0.28 का डबल 0.56, ठीक है। तो अगर 14.28 मतलब 1/7 है, तो इसका अगर डबल होगा तो 28.56 का डबल, आई मीन 28.56 का फ्रैक्शन क्या होगा? उसका डबल होगा, 2/7 होगा, ठीक है। बाकी आप यहां पे भी ऐसे देख सकते हो, जैसे 12.5 है, ये 1/8 है, 12.5 इसका ट्रिपल कर दिया तो 37.5 हो गया, तो 37.5 क्या होगा? 3/8 होगा, 1/8 का ट्रिपल, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला चीज? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखते हैं, यहां पे बहुत मजेदार है। एंड मैंने ना एक सीक्वेंस में नहीं डाला, थोड़ा अदला बदली करके डाला है। तो वैसे मैं आपको समझाऊंगा सीक्वेंस में, सो दैट आपको याद रहे चीजें, राइट। अब देखो, जैसे ये 11.11 है, तो आपको देख रहा है कि ये 11 है, यहां पे भी आपको 44.44 दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल है। अब ध्यान रखो, अगर 11 का मल्टीपल होगा तो डिवाइडेड बाय 9 होगा, और अगर 9 का टेबल यानी 9 का मल्टीपल होगा तो डिवाइडेड बाय 11 होगा। क्या बोला मैंने? 11 का मल्टीपल है तो डिवाइडेड बाय 9, एंड 9 का मल्टीपल है तो डिवाइडेड बाय 11, राइट। तो जैसे यहां पे 11.11 है, तो डिवाइडेड बाय तो भाई 9 होगा। अब 11 का कौन सा मल्टीपल है? 11 का फर्स्ट मल्टीपल है, तो फर्स्ट 1 दे दो आप, राइट। मैं इधर से लिखता हूं, आई गेस आपको दिखेगा फिर अच्छे से। 1/9। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे 11 का मल्टीपल है तो डिवाइडेड बाय 9 ही होगा, बट 11 का कौन सा मल्टीपल है भाई? फोर्थ मल्टीपल, 11 इंटू 4 इज 44, तो 4 हो जाएगा, राइट। ओके, अब देखो ये 9 का मल्टीपल है तो डिवाइडेड बाय 11 होगा। अब 9 का कौन सा मल्टीपल? पहला मल्टीपल है ना, 9 इंटू 1 9, तो ये होगा 1/11, ठीक है। थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं, ओके, 1/11। नेक्स्ट 63.63, ये 9 का टेबल का है, तो अगर 9 का मल्टीपल है तो डिवाइडेड बाय 11 होगा, और 9 का कौन सा मल्टीपल है? 7 टाइम्स, 9 इंटू 7 इज 63, ठीक है। ओके, जैसे आपने 1/9 देख लिया, 1/11 देख लिया, 1/10 मैंने मतलब यहाँ पे और नहीं इंक्लूड किया, 1/10 तो क्या ये 10% होगा, ठीक है। तो ये होगा 1/12, ये क्या होगा? 1/12, राइट। अच्छा, अगर ये 1/12 होगा, आप सोचो इसको अगर मैं 7 टाइम्स करूं, इसको अगर मैं 7 टाइम्स करूं तो ये हो जाएगा 7/12, इजंट इट? ये 7/12 हो जाएगा। अच्छा, अब सोचो इसको अगर मैं 5 टाइम्स करूं, ठीक है, इसी से मैं बता देता हूं,
इसको अगर मैं 5 टाइम्स करूं तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोच सोच के ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज दिस, ये हो जाएगा 1/14, 1/12 दिख गया मुझे, 1/14 दिख गया मुझे, ये हो जाएगा 1/13। ये सब तो फंडामेंटल है, ये सब याद रखो। ठीक है, 1 वाला सारा याद रखो और बाकी आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। आप 1/9 याद रखो तो उससे 4/9 कनेक्ट कर सकते हो। आप 1/11 याद रखो उससे आप 7/11 कनेक्ट कर सकते हो। आप 1/12 याद रखो उससे आप 5/12, 7/12 या फिर 11/12 ये सारा चीज कनेक्ट कर सकते हो। राइट, ओके। अब ये क्या होगा देखते हैं। अच्छा, ये करने से पहले मैं ये करना चाहूंगा, दिस विल बी 1/15, ये होगा 1/15। अब इसी का अगर मैं डबल करूं, दुगना करूं तो ये आएगा, तो ये होगा 2/15। ठीक है, ये होगा 2/15 इंटू 2। अब देखो, हाँ अब मजा देखो, इसी का अगर आप 4 टाइम करोगे तो इसका 4 टाइम करना और इसका डबल करना, इसका डबल करना बात एक ही है। या तो मैं इसका डबल कर लूंगा तो 13.33 का डबल 26.66 हो जाएगा, या फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्टीमेटली ये आएगा 4/15। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब और एक चीज, अब इसका मैं फिर से डबल कर दूंगा। अब मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 13.33 को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो अब जैसे भी करो आएगा ये 8/15। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6.66 8 से मल्टीप्लाई होकर ऑलमोस्ट इतना ही देगा। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट में हल्का फुल्का चेंज हो सकता है तो उसको आप कंसीडर कर लेना। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं कर सकता हूं 4 से मल्टीप्लाई, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या है 2/15, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 8/15। सही है। अच्छा, हमने बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले ये पढ़ा था 1/16। अब इसको आगे लेके जाते हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, अब सोचो क्या होगा, 3 × 6 18, 3 × 0.25 0.75, तो यहां पे क्या आ रहा है 18.75। अच्छा, मेरा एक छूट गया है, एक छूट गया है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला करते हैं हम लोग। 18.75 ये क्या हो गया 3/16। ठीक है, तो आप लोग बताओ ये क्या होगा। ठीक है, ये जो छूट गया था गलती से, ये बताओ क्या हो सकता है। चलो, एक अगर ये छूट ही गया है तो ये मैं आपको प्रूफ करके ही बता देता हूं, क्योंकि मैं प्रूफ करना एक भी भूल गया। एक्चुअली ध्यान में नहीं था क्योंकि मैं कनेक्ट कर करके बता रहा था तो प्रूफ कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसको आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो, 6.66 है। ठीक है, तो उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो 40% प्लस 6.66%। ठीक है, 40% प्लस 6.66%। 40% क्या होता है 2/5 होता है, प्लस ये क्या होता है 1/15। अब नीचे बैलेंस करने के लिए आप इंटू 3 कर दो, यहां पे भी इंटू 3 कर दो, तो नीचे तो हो जाएगा 15, ऊपर क्या होगा 2 × 3 6 + 1 7। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि 6.66 के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करोगे, इंटू 7, 6.66 इंटू 7, तो ये क्या होगा 7/15 होगा ये, राइट, 7/15। ओके, 6.25 के साथ हमने इसको कनेक्ट किया था तो ये क्या था 3/16 हुआ था। अच्छा, अगेन 6.25 के साथ इसको कनेक्ट करो, देखो 6.25, इसको ना 5 से मल्टीप्लाई करो और पूरा मल्टीप्लाई करके देखना कितना आता है, तो आपको मिलेगा कि 31.25% आएगा। तो 31.25% मतलब क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया था हमने तो 5/16 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए बोर्ड से हट जाता हूं। ठीक है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है,
तो इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। एंड ये वाला भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़े से ऑफ द ट्रैक परसेंटेजेस है जो हमको काम में आएंगे, ठीक है। अक्सर मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो इस तरीके के परसेंटेज मिलेंगे आपको, राइट। चलो कुछ और खास परसेंटेजेस बचे हुए हैं, यहां पे एक परसेंटेज होगा, ओके। चलो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आध बार कुछ एक प्रूफ कर लेंगे, राइट। कुछ एक प्रूफ कर लेंगे, जैसे 140% हो गया या फिर 56.25 हो गया, हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ओके। 43.75, तो आपको प्रूफ का भी एक आइडिया मिल जाएगा। 43.75 बताओ क्या होगा 43.75। इस देखो 0.25 आ रहा है, 0.75 आ रहा है, तो आपको समझना है कि 6.25 से इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप वापस यहां पे आओगे, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो देखो आपको डायरेक्टली ये वाला चीज मिलेगा 7/16, ओके। ये मैं डायरेक्ट 9/16 लिख सकता हूं, चलो लिख देता हूं, बट ये ना मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। तो जैसे ये हो गया 50% प्लस 6.25%, 50% सबको पता है हाफ होता है, प्लस 6.25 मतलब 1/16 हो गया। अब मैं यहां पे बैलेंस करने के लिए 8 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप डिनोमिनेटर देख लो, एलसीएम का तो जरूरत है नहीं, 16 यही, मतलब एलसीएम अलग से सोचने का जरूरत नहीं है। 8 और 1 9, राइट, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आएगा 1/18 और इसी का 5 टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/18, राइट। 140% आप सिंपल निकाल सकते हो 140%, ठीक है। मैं 140 निकाल के नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको ये दोनों निकाल के बता दूंगा। ये दोनों मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक है। और ये दोनों मैं जैसे प्रूफ करूंगा उस हिसाब से आप घर पे ये दोनों प्रूफ करके निकाल सकते हो। फिलहाल मैं इन दोनों का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, राइट। 140% ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। 2/5, 5 पे 2 बढ़ जाएगा तो, और 2 ये हो जाएगा 7/3, राइट। अच्छा, अब इसका प्रूफ देख लो आप लोग, ठीक है। और इसका प्रूफ हम लोग यहां कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा 100% प्लस 75%। 100% मतलब क्या होता है 1, 200% मतलब क्या होता है 2, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको लिखूंगा कि ये 1 है प्लस ये कितना है 3/4 है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। 4 इंटू 1 कितना, 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो ये हो गया 7/4। ये वाला देख लो आप 300% प्लस 16.66%। 16.66% हमने किया था, कितना आया था 1/6 आया था। तो 300% तो आ जाएगा 3 प्लस में 1/6। अब देखो 6 इंटू 3 कितना होगा 18 प्लस 1 19, तो ये हो जाएगा 19/6, राइट। समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये सारा चीज आपको जैसे प्रूफ करके बताया, तो आप ये दोनों भी प्रूफ करके घर पे प्रैक्टिस करोगे। बट मैं अगेन इस चीज को एंड करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, प्रूफ करके परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालना इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। मतलब ये ब्लंडर आपको करना ही नहीं है, आपको ये सारा याद हो जाना चाहिए। तो मैं फिर से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। ओके देन, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग स्क्वायर्स वगैरह में बाद में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स वगैरह मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ भी करवा सकता हूं, कुछ आज के सेशन में भी करवा सकता हूं, देखते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देख लिया है, वो सीख लिया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होता है, सक्सेसिव परसेंटेज जब होता है, तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग।
सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, राइट। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 30-40% अरिथमेटिक के क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं। तो जैसे मैं अगर आपको दो एग्जांपल्स बताऊं, जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू लिया 100, ठीक है, मैंने एक वैल्यू लिया 100। अब इसको अगर मैं 20% इंक्रीज करूंगा, प्लस मतलब इंक्रीज, 20% बढ़ाऊंगा, चलो एक वैल्यू आ गया मेरे पास। फिर इसको अगर मैं फिर से 10% बढ़ाऊंगा तो मेरे पास एक फाइनल वैल्यू आ चुका है, राइट। इसको थोड़ा मिड में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, मेरे पास एक फाइनल वैल्यू आ चुका है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है, जो यहां से यहां तक जो परसेंटेज इंक्रीज है, अगर मैं बोलता हूं कि इस वैल्यू से इस फाइनल वैल्यू तक जो एक परसेंटेज बढ़ेगा, एक इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज कितना होगा, तो आप लोग प्रोबेबली बोलोगे कि ये जो इंक्रीज है ये 30% का होगा, क्योंकि 20% यहां पे इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल 30% होगा। चलो निकाल के देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो 100 का 20%, देखो 20% अगर आप 100 का निकालोगे, 20% अगर आप 100 का निकालोगे तो परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो परसेंटेज के दो जीरोस इसके साथ कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, 20 बचेगा, ठीक है, 20। और ये 20 अगर ऐड होगा तो अल्टीमेट आंसर कितना होगा, 120 होगा, हो गया, ओके। फिर ये 10% जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो परसेंटेज के दो जीरोस यहां पे कट जाएंगे, एक जीरो यहां पे, एक जीरो यहां पे, तो 12 इंटू 1 कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। मैं ये सारी चीजें लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूं ऐसा करके कि 10% ऑफ 120, 10% मतलब 10/100 इंटू 120, ठीक है, 0 कट गया। सी अगर मैं ये सारा चीजें बताने लग गया तब ये फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा, ये क्रैश कोर्स नहीं रहेगा। एंड मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग भी ये क्रैश कोर्स देख रहे हैं और यहाँ पे इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए, उनको इतना बेसिक सा चीज आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, राइट। तो ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, एकदम जो फाइनल वैल्यू मुझे मिल रहा है, दिस वाज द इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 132 मिल रहा है। तो परसेंटेज चेंज निकालता हूं कि कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है, कितना परसेंट, देखो आपको दिख रहा है 100 से 32 हुआ है, यानी अगर मैं यहां पे परसेंटेज चेंज लिखूं तो कितना हुआ है, देखते हैं, ठीक है, परसेंटेज चेंज देखते हैं कितना हुआ है, 32 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 100, और परसेंट में चेंज करने के लिए फिर से 100, तो 100 और 100 कट जाएगा। वैसे तो ये लिखना नहीं चाहिए था, मुझे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए था, बट स्टिल मैं आप सभी को एक मेथड बता रहा हूं। तो कितना परसेंट का चेंज आया, 32% का चेंज आया। बट आप यहां पे अगर देखोगे, यहां पे क्या लिखा हुआ था, यहां पे 30 लिखा हुआ था, तो यानी ये गलत है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 32% का चेंज। ये कलर पे दिख रहा है ना आप सभी को, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, चलो फेयर एनफ, कोई इशू नहीं है। तो 32% का चेंज यहां पे आ रहा है, ओके। चलो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 1000 एक वैल्यू ले लूं, अगर मैं 1000 एक वैल्यू ले लूं एंड मैं उसको 20% इंक्रीज करता हूं, फिर एक वैल्यू आएगा मेरे पास, फिर मैं उसको 25% इंक्रीज करता हूं, फिर मेरे पास एक वैल्यू आएगा, फिर मैं उसको 10% इंक्रीज करता हूं, फिर मेरे पास एक फाइनल वैल्यू आएगा। अब इसमें भी आप सभी को क्या लग रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है इस बार, कि जो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा क्या वो
20 प्लस 25 45 प्लस 10, क्या वो 55% होगा? पिछले बार हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था तो हमने बोला था कि 30, बट आंसर थोड़ा ज्यादा आया। इस बार ऐसा होगा कि आंसर ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्या आएगा? ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग क्या सोच रहे हो इसमें। अब हम लोग ये सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे 32 कैसे आया, ये ज्यादा कैसे हो गया। आप समझो, हाँ, इस चीज को मैं अलग से आपको बता देता हूं कि देखो, ये जो 20% है, ठीक है, 20% है, ये 100 पे लग रहा है। साथ में ये जो 10% है, ये 120 पे लग रहा है, इजंट इट? 20% 100 पे अप्लाई हो रहा है और 10% 120 पे अप्लाई हो रहा है। अगर ये 10% 120 पे अप्लाई नहीं होके, ठीक है, अगर ये 10% 120 पे अप्लाई नहीं होके ये 100 पे होता, तब मैं इसको बोलता कि 100 का यहां पे 20% निकाला गया प्लस 100 का ही 10% निकाला गया, यानी ओवरऑल 100 का कितना परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग? हम लोग 100 का 30% निकाल रहे हैं, तब ये सही होता। बट यहां पे ये दोनों परसेंटेजेस अलग अलग नंबर पे अप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली ये आंसर नहीं दे सकते। तो यहां पे भी ये आंसर नहीं होगा, इतना आपको पता हो जाना चाहिए। यहां पे ये 55 नहीं होने वाला, राइट? ये 55 नहीं होगा, ये नोट्स में दिखेगा ना आपको, मैं ऐसा करके लिख देता हूं, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ओके, अब देखो यहाँ पे 20% मुझे निकालना है, तो परसेंटेज का तो 2 जीरो चल जाएगा, हट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा? 200 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। फिर 25% निकालना बहुत आसान है, 25% 1/4 होता है, तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 12/4 कितना आएगा? 3, और साथ में 2 जीरोस हैं, तो 300 वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ के हो कितना जाएगा? ये हो जाएगा 1500। ओके, अब क्या है? 10% है, तो परसेंटेज का 2 जीरोस यहां पे चला जाएगा, 15 बचा, 15 इंटू 10 150, तो 150 बढ़ जाएगा यहां पे, तो ये हो जाएगा 1650, राइट? ये हो जाएगा 1650। अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, यहां पे अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं कि परसेंटेज चेंज कितना होगा, देखो 1000 से 1650, 1000 से 1650, तो 650 का चेंज है, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1000 से शुरू हुआ था ये कहानी। यहां पे क्या हो गया? देखो 32 वैल्यू आया और परसेंटेज भी 32 आया, 32 वैल्यू आया, परसेंटेज भी 32 आया, क्योंकि हमने 100 के साथ कंपेयर किया था और परसेंटेज का 100, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे 100 था और परसेंटेज के 100 के साथ ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1000 था, तो अभी ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है? यानी सिर्फ 100 से ही अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही परसेंटेज भी आएगा, बट किसी भी और इस दुनिया के नंबर से आप कंपेयर करोगे तो वैल्यू और परसेंटेज कभी मैच नहीं करेगा। ये सारी बहुत बेसिक चीज है, मुझे लगा कि चलो बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। अभी हम लोग अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आप देख सकते हो कि 0 0 0 और 0 कट जाएगा, यहाँ पे और एक 0 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर निकलने वाला है, तो इसका आंसर आएगा 65%, ठीक है? तो 65% यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे कहा हम लोग 55 सोच रहे थे, 10% ज्यादा आ गया, ऑब्वियसली आएगा ना, यहाँ पे बस 2% ज्यादा आया, यहाँ पे 10% ज्यादा है, क्योंकि देखो ये 1000 बढ़ के 1200 हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैं एरो दे देता हूँ, कैलकुलेशन यहाँ पे ये वाला किया था ना, ये वाला कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे भी ये वाला कैलकुलेशन किया। ओके, ये 1000 बढ़ के 1200 हो गया, 1200 बढ़ के 1500 हो गया, फिर 1500 पे 10% लगा तो अल्टीमेटली 1650 हो रहा है। तो मतलब नंबर बढ़ रहा है, उस पे परसेंटेज लगा रहे हो और ज्यादा हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, उस पे परसेंटेज लगा रहे हो और ज्यादा हो रहा है,
इसलिए आपको जो बढ़ने का इफेक्ट है, जो इंक्रीमेंट है, वो इंक्रीमेंट आपको और ज्यादा दिख रहा है। यहां पे हमने 2 बार किया था तो आपको 32 दिखा, बट यहां पे कितना दिख रहा है? 65 दिख रहा है, राइट? ओके, तो आई होप परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम लोग ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो मेथड नंबर 1 इज पार्ट बाय पार्ट अप्रोच। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, मैं फिर से नहीं समझाऊंगा, बस मैं बता देता हूं। ठीक है, यानी मेरे पास एक वैल्यू होगा एंड मान लो मैंने इसको, चलो x% ही लिखता हूं, वैल्यू में बाद में लिखूंगा, x% बढ़ाया, फिर मेरे पास और एक वैल्यू है, उसको मैंने y% बढ़ाया एंड मुझे एक फाइनल वैल्यू मिल गया। सो दिस वाज द इनिशियल वैल्यू एंड दिस वाज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे करके मुझे मिल जाएगा एंड उसके बाद अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर लूंगा। तो यही चीज मैंने अभी आपको बताया और यही था बेसिकली पार्ट बाय पार्ट अप्रोच। अब बात यह है कि इस पार्ट बाय पार्ट अप्रोच को हम लोग एक फॉर्मूला के जरिए इजी भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला हमेशा आपको काम में आएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला। ठीक है, इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला। इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला क्या बोलता है कि मतलब जो इफेक्टिव परसेंटेज है, ओवरऑल नेट परसेंटेज, ओवरऑल रिजल्ट होता है ना किसी चीज का। जैसे इस नंबर को आपने 20% बढ़ाया, फिर आपने 10% बढ़ाया, तो ओवरऑल नेट कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? दैट इज 32। यहां पे जैसे 1000 को आपने 20% बढ़ाया, फिर 25% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो ओवरऑल रिजल्टेंट परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंटेज या नेट परसेंटेज, ये सारा सिनोनिमस वर्ड है। तो उसका वैल्यू क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो ये फॉर्मूला प्लस में है, बट जब आपको जरूरत पड़ेगा माइनस में यूज करने का तो आप उसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहां पे ये परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मैं अगर हमारा पहला वाला एग्जांपल ही करूं, ठीक है, पहला वाला एग्जांपल अगर मैं करता हूं, मैं उसको #1 दे देता हूं। क्या हुआ था वहां पे? 20% इंक्रीज हुआ था, फिर क्या हुआ था वहां पे? 10% इंक्रीज हुआ था। तो इसको अगर मैं ऐसे करूं, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा आप खुद देख लो। 20 और 10 30 हो जाएगा, यहाँ पे जीरोस और जीरोस कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 32%। तो इजंट इट वेरी कूल? बट इसका लिमिटेशन क्या है ना कि अगर 2 ही परसेंटेजेस होगा तब आप यूज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 3 पे आप यूज नहीं कर सकते हो, 3 पे आपको ये मेथड 2 बार करना पड़ेगा कि आप पहले 2 का निकालो, फिर 1 को होल्ड करके रखो, फिर 2 परसेंटेजेस से जो वैल्यू निकला उसके साथ आप तीसरा वाला निकालो, ऐसे कर सकते हो। बट ऐसे जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग डायरेक्ट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू लिख के भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, जब 3-4 परसेंटेजेस होगा तो हालांकि इसका 3 परसेंटेजेस का भी एक फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई बाई 100 प्लस वाई जेड बाई 100। ठीक है, इस तरीके से है, बट इतना ज्यादा फॉर्मूला रखने का जरूरत है नहीं। ओके, चलो एक दो हम लोग एग्जांपल इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। चलो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, तब तक आप निकालो कि क्या होगा। एक मैंने माइनस से दे दिया है,
यहाँ पे मैंने दोनों माइनस से दे दिए, ठीक है। या फिर चलो एक प्लस रहने दो, एक प्लस रहने दो, ठीक है। चलो करते हैं, दोनों भी माइनस दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या होगा 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50 हो गया, 0 0 कट जाएगा 6 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ रहा है 56, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, देखो अगर कुछ नहीं लिखा है यानी प्लस है, ये इंक्रीज ही हो रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लो आप 10 माइनस 25। अब ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई है तो x तो 10 है, y माइनस है तो माइनस 25 है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप करोगे कि 10 इंटू माइनस 25, ध्यान देना हाँ सब लोग, 10 इंटू माइनस 25, तो प्लस और माइनस मिलके आई मीन मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। तो 10 माइनस 25 ये कितना हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करोगे ये 0 0 कट गया, ये माइनस 2.5 आ जाएगा, है कि नहीं, माइनस 2.5, तो माइनस 15 माइनस 2.5 क्या आ जाएगा माइनस 17.5। तो देखो माइनस आना होगा ना तो वो अपने आप आ जाएगा, आपको उसका वेट करने का जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं और एक 20 माइनस 25 माइनस 20 इंटू 25 बाई 100, ठीक है। तो यहां पे कितना होगा ये -5 हो जाएगा। देन यहां पे देख लो, इससे कैंसिल करोगे तो ये 5 आ गया, 5 से कैंसिल करोगे तो ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये -5 और -5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना -10, राइट। समझ में आ गया। एक बार थोड़ा सा देख लेना किसी में कुछ गलती हो रहा है क्या। 120 नहीं, सही है, ठीक है। तो हमने पहला अप्रोच पढ़ लिया है, पार्ट बाय पार्ट अप्रोच, जिसमें हम लोग ऐसे पार्ट पार्ट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। अभी इसमें 2 हो या फिर इसमें 3 हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इस मेथड का भी लिमिटेशन आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे बार बार वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हमको सिर्फ फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने दिया तो फिर मैं इतना लंबा पूरा जर्नी से होके क्यों गुजरूं। हाँ, अब बात यह है कि अगर सिर्फ 2% होता है तो मुझे इतना लंबा जर्नी से होके गुजरने का जरूरत नहीं है, मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा। बट अगर बात 3 या 4% का होता है तो क्या करना है, अब तो क्या करना है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। दिस इज नंबर 2, यह है सिंगल शॉट अप्रोच। एक ही बार में, एक ही शॉट में आप पूरा निकाल पाओगे, ठीक है। तो एक एक वैल्यू लेके देखते हैं, एक एक वैल्यू लेके आराम से देखते हैं। मान लो मेरे पास एक वैल्यू है a, ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू है a, इसको मैंने इंक्रीज किया 20%, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पार्ट बाय पार्ट मेथड जैसा है, ठीक है ना, ये पार्ट बाय पार्ट मेथड जैसा है। हाँ, मतलब इनिशियली ऐसा ही लग रहा है। तो ये a वैल्यू है, इसको मैंने 20% इंक्रीज किया, राइट। तो अब ये वैल्यू क्या होगा, देखो अगर मेरे पास a का एक नंबर होता कि a क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता ना वो वैल्यू कितना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है यहाँ पे 100 था तो मैंने लिख दिया, 1000 था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट a क्या है अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, तो आप लोग ऐसा ही मानो कि हाँ a एक लेटर है, मुझे नहीं पता क्या है। तो फाइनल वैल्यू तो ऐसा होगा ना भाई, a प्लस 20% ऑफ a, सही है। इतना कंसेप्ट तो सबको पता होगा,
इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, यही होगा ना। ओके, तो चलो इसको लिखते हैं अभी। हाँ, a प्लस 20% कितना होता है भाई लोग मेरे? 1/5। 20% 1/5 होता है कि नहीं? तो a प्लस 1/5 ऑफ a अब हो गया a प्लस a/5। अब अगर मैं एलसीएम ले लू यहां पे तो क्या होगा? ये 5 इंटू ए, 5 इंटू ए 5a प्लस ए 6a। यानी इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर a था वो खुद का कितना गुना बन चुका है? 6/5 टाइम्स। समझ में आ रहा है ना? इसको अगर मैं एक्सप्लेन करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? 6/5 टाइम्स ऑफ a, या फिर आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो 6/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, राइट? तो मैंने यहां पे लिख दिया 6/5 टाइम्स ऑफ a। समझ में आ गया? बट मेरा बात यह है कि इस 6/5 तक हम लोग इतना दिमाग लगा के क्यों पहुंच रहे हैं? इतना मेहनत करके इस 6/5 तक पहुंचने का क्या मतलब है? क्या मैं इस 6/5 तक बहुत इजीली पहुंच सकता हूं? लेट मी ट्राई। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। और ये 20% इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्लस, तो यानी ये जो 5 है, ये 5 मेरा बेस वैल्यू है। तो 5 पे कितना इंक्रीज हो रहा है? 5 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, और 5 पे 1 इंक्रीज होके कितना बन गया भाई? 6 बन गया। तो हो गया ना भाई, मुझे ये 6/5 डायरेक्ट मिलेगा। मैं इन सब स्टेप्स से होके क्यों गुजरूं? ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे देखना कैसे सिखा दूंगा और धीरे धीरे मैं आपको कैसे आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ये सारा स्टेप गायब कर दूंगा, डायरेक्ट आप लोग ये लिख पाओगे। उसके अगले वाले एग्जांपल में वहां पे भी आप कुछ और स्टेप्स गायब कर दोगे, फिर और एक चीज लिख पाओगे, राइट? तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आई नो एग्जाम इतना भी दूर नहीं है, एग्जाम सामने आ चुका है, बट हाँ, मैं 10-12 दिन में आपको एनफ इतना सिखा दूंगा कि एग्जाम में आप एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे पाओ अपना। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया। 20% है, 20% मतलब अगर 1/5 होता है तो यानी 5 मेरा बेस है, जो डिनोमिनेटर है में है वो बेस है। तो 5 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा, तो 6/5 टाइम्स हो जाएगा। बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मैंने एक वैल्यू ले लिया b। ठीक है, b को मैं बढ़ा रहा हूं 25%, राइट? अब बताओ ये क्या होगा? यहां पे क्या आएगा आप बताओ। ठीक है, देखो इस बार आप कुछ मत लिखो, सीधा ये लिखो कि 25% भाई मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। यानी ये जो 4 है, ये जो 4 है मेरा, ये बेस है, डिनोमिनेटर में है तो ये बेस है। 4 पे 1 बढ़ गया, 4 पे 1 बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5/4 b। समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब एक और चीज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये था मेरा इनिशियल वैल्यू और ये है मेरा फाइनल वैल्यू। क्यों ना हम लोग इनिशियल वैल्यू इज टू फाइनल वैल्यू एक रेशियो निकालते हैं। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का एक रेशियो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। इनिशियल वैल्यू क्या है? b। फाइनल वैल्यू क्या है? 5/4 b। b और b तो कट जाएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 5/4 आएगा। इस रेशियो को आप अपना फाइनल आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट रेशियो हम लोग यूजुअली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखते हैं। तो आप क्या करो कि इस रेशियो के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आप सभी को पता है कि रेशियो के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, प्लस माइनस कभी भी नहीं कर सकते।
मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशियो के साथ कभी भी कर सकते हो। तो मैंने इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने इस पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा, और 5/4 इंटू 4, 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का एक मुझे रेशियो मिल गया, तो मुझे पता चलेगा ना भाई कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो देखो कोई वैल्यू पहले 4 था, अब 5 हो गया है, ठीक है, तो 4 से 5 हो गया, इसका मतलब क्या, 1 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 4, तो 1 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 4 यानी 1/4, और 1/4 मतलब कितना होता है 25%। ऐसे याद है तो निकाल लो, नहीं तो ऐसे निकालो, 1/4 इंटू 100 कर लो तो 25% आएगा, राइट। समझ में आ गया आप सभी को? चलो फिर ठीक है, ओके। तो अब यहां से देखो, यहां से हमको एक्स्ट्रा क्या और सीखने को मिला। नेक्स्ट मैं एक सी का एग्जांपल लूंगा। मैंने ए का एग्जांपल लिया, ये स्टेप लिखा, आपको ये समझाया, बी का एग्जांपल लिखा, और मैंने बोला कि ये स्टेप का जरूरत ही नहीं है, इन स्टेप का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखो। फिर मैंने आपको इनिशियल और फाइनल का रेशियो बताया। अब इन स्टेप्स का जरूरत ही नहीं है। अब देखो कैसे, आप जब 25% लिख सकते हो कि 1/4 है, यानी 4 बेस है, 4 पे 1 बढ़ेगा तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा 5। तो यही चीज लिखो ना भाई, ये देखो 4 यहां पे बैठा ना, इनिशियल में हमेशा 4 बैठेगा क्योंकि 4 इज द बेस वैल्यू, डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वही होगा बेस वैल्यू, वही होगा इनिशियल, तो 4 इज द बेस वैल्यू, और 4 पे 1 बढ़ जाएगा तो फाइनल रिजल्ट 5 आएगा, तो 4:5। तो आपको अगर ऐसा लिखना है तो भी आप इस फ्रैक्शन से लिख सकते हो, आपको अगर इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना है तो भी आप इस फ्रैक्शन से लिख सकते हो। अब हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे सी का, जिसमें हम लोग भर भर के ये सारा चीज डायरेक्ट लिखेंगे, राइट। चलो एक एग्जांपल मैंने ले लिया सी, तो सी को मैंने 10% बढ़ाया, ठीक है। तो आप मुझे यहां पे एक्सप्रेशन बताओ कि क्या हो रहा है ये, ठीक है, क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, क्या आएगा फाइनल वैल्यू, क्या आएगा, राइट। तो पहले तो आप देखो कि 10% मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 10% मतलब होता है 1/10, है ना। 10% का फ्रैक्शन क्या है, 10/100 करोगे तो 0 कटेगा, तो 1/10, और ये इंक्रीज हो रहा है तो +1, राइट। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, 10 इज द बेस, तो 10 पे 1 इंक्रीज हो गया, अगर 10 पे 1 इंक्रीज हो गया यानी 11 हो गया, तो 10 से 11 हो गया किसका, सी का, इंटू सी, इंटू भी लिख सकते हो, आपको ऐसा लिखना है तो आप ऐसे लिखो, इंटू सी लिखो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो इंटू सी। अब अगर मुझे चाहिए कि इनिशियल और फाइनल का वैल्यू चाहिए, इनिशियल और फाइनल, तो पहले क्या था 10, 10 पे 1 भर के क्या हो गया 11, समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल है। कभी अभी देखो मैंने सारा एग्जांपल प्लस के साथ दिया है, आप लोग घर पे माइनस से ट्राई करो, माइनस, तो 10 से 1 कमेगा, 10 से 1 कमेगा तो 9 होगा, तो 10 यहां पे रहेगा, 9 ऊपर बैठेगा, 10 यहां पे रहेगा, ये बेस होता है, 9 यहां पे बैठेगा, ठीक है। तो सिंपल है बहुत। तो अभी देखो हमने मेथड शुरू किया था, कहां से मेथड शुरू किया था हमने, सिंगल शॉट अप्रोच, अभी तक इस अप्रोच में आए नहीं है, तो देखते हैं कि इस अप्रोच में कैसे आ सकते हैं। अच्छा, तो इस अप्रोच से आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि एक कोई वैल्यू है, मान लो वो 12.5% इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर एक वैल्यू आया, फिर मान लो आप 14.28% इंक्रीज हुआ, फिर एक वैल्यू आया, फिर आप समझ लो कि 10% इंक्रीज हुआ, फिर फाइनल एक वैल्यू आया। तो ये हो गया आपका इनिशियल आई, ये हो गया आपका फाइनल एफ, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, देखो ये जो फाइनल होगा, ये जो फाइनल होगा ये क्या होगा, पहले आप ये करो, चलो मैं नीचे लिखता हूं थोड़ा, ओके। पहले आप ये वाला बताओ मुझे क्या होगा, ये होगा +1/8, ये होगा +1/8, तो यानी बेस तो 8 ही है, 8 पे 1 बढ़ेगा तो 8 और ऊपर 9। अब देखो सिर्फ अगर यही होता तो मैं इंटू आई लिख देता, खत्म है बात, हो गया, मेरा आंसर डन है ना। ये जो फाइनल वैल्यू आ रहा है ना, ये फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, 10 पे 1 इंक्रीज हो गया तो 10 पे 1 बढ़ के 11 हो गया, इंटू सी यानी क्या है, इनिशियल वैल्यू। बट यहां पे मैं आई नहीं लिख सकता, मैं आई लिखूंगा बस बाद में जाके लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा बाद में जाके, बाकी और परसेंटेजेस है ना उनको टैकल करते हैं धीरे धीरे, ओके। 14.28 या फिर 14/2/7 क्या होता है, 1/7, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, याद रखना। सो 7 इज द बेस एंड 7 पे 1 भर के 8 हो जाएगा, तो कितना होगा, 7 इज द बेस और ये 8 हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई। अब ये 10% है, 10% क्या होता है भाई, 1/10 होगा, क्योंकि प्लस में है, तो 10 पे 1 भर के 11 हो जाएगा, तो 10 तो होगा ही, और 10 पे 1 भर के 11 इंटू आई, ठीक है। तो अभी आप देखो 8 और 8 कैंसिल होगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कितना आ गया, वैल्यू कितना आ गया, ये 9 और 11 92, सॉरी 99, ये 70 हो गया इंटू आई, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, समझना, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा कि, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई रहने दो, आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में सब कर लेना। ये जो आई है ना, इस आई को आप नीचे लेके आ जाओ, ये आई ऊपर है ना 99 के साथ मल्टीप्लाई में, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, f/i 99/70, ठीक है। तो इन दोनों का अभी आप रेशियो लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो f/i क्या होगा, 99/70, या फिर आपको अगर मर्जी है कि नहीं मैं i पहले लिखूंगा तो i पहले लिखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो i पहले लिखोगे तो i/f क्या होगा, 70/99, 70/99, ठीक है। मैंने पहले सोचा था एक ही बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 70 को इधर लूं, 99 को इधर लूं, देन आई थॉट कि क्लमजी हो जाएगा मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो आई ऊपर है, तो जो भी चीज मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, इक्वल टू का साइड चेंज करने पे, तो वो नीचे चला आएगा। तो i/f कितना आ गया आपका, 70/99 आ गया, समझ में आ गया, ओके। सो दिस वाज द सिंगल शॉट अप्रोच, सेकंड अप्रोच। थर्ड अप्रोच क्या है, इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसको हम लोग वर्टिकल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। होगा ऐसा ही, ठीक है, बट हम लोग लिखेंगे, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, राइट। चलो नेक्स्ट, वर्टिकल अप्रोच में क्या है, आई गेस मैं अगर सेम एग्जांपल लूं आपको समझ में आएगा, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, अलग एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। कोई एक वैल्यू है तो वो 12.5% चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, फिर वो वैल्यू क्या हुआ, 14.28% चेंज हो गया, फिर वो वैल्यू क्या हुआ, 10% चेंज हो गया, आई मीन इंक्रीज हो गया। तो यहां पे हमारा है इनिशियल वैल्यू, यहां पे हमारा है फाइनल वैल्यू। अभी आपको बताना है क्या होगा, तो अब देखो अगेन आप इन सबका फ्रैक्शन लिख लेना, बहुत फटाफट फ्रैक्शन लिख लेना है, लिखना तो है ही नहीं एग्जाम में, एग्जाम में तो याद ही होना चाहिए आपको। अब देखो ये क्या हो रहा था, ये अगर बेस
बेस अगर ये 8 है तो 8 से ये इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख रहा था यहाँ पे, 8 से इंक्रीज होके 9। अब ये ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है 8 से 9, या फिर आप ये एरो देना है तो दो, या फिर आप ऐसा दो, ठीक है। 8 से 9 हो गया, राइट। आप ये एक हेडिंग दे दो पहले, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल, राइट। तो पहले हो गया ये 8 से 9, फिर क्या हो जाएगा, ये 7 से 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 7 से 8, फिर क्या हो जाएगा, ये 10 से 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 से 11। यानी समझ में आ रहा है आपको, जो नंबर्स राइट साइड में है वो बेस है, यानी वो डिनोमिनेटर में है, और जो नंबर आपको, सॉरी, जो नंबर लेफ्ट साइड में है, पार्डन मी, जो नंबर लेफ्ट साइड में है वो सारे बेस है यानी डिनोमिनेटर है, और जो सारे राइट साइड में है वो सारे चेंज होने के बाद हो रहे हैं, फाइनल रिजल्ट है, या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जो भी हो, चेंज होने के बाद न्यूमरेटर में आने वाले नंबर से। देखो न्यूमरेटर में आने वाले 8 9 11, यहाँ पे 8 9 11, राइट। इसके बाद अब फाइनल रिजल्ट लिख लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपली कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इधर तो 70 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया हमको कि I/F का वैल्यू कितना होगा, 70:99, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लो, ठीक है, कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूं, अभी आराम से देख लो आप लोग। आई गेस हो चुका होगा आप लोगों का, ठीक है। चलो, तो ये बहुत बड़ा पार्ट एक हमने खत्म किया है, बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है, क्योंकि हमको एरिथमेटिक में इन सारी चीजों पे होके ही गुजरना है, बार बार इन सारी परसेंटेजेस से होके गुजरना है, इन अप्रोचेस से होके गुजरना है। देन सिंप्लीफिकेशन में तो ये सारा चाहिए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। तो अभी और क्या सीखना है थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंट्स के थोड़े कुछ कुछ रूल्स हैं, वो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं। देखो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जब मैं कोर्स में घुस जाऊंगा, कोर्स में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो तब शायद उतना मुझे बताने का चांस नहीं मिलेगा कि हर एक देखो कुछ कुछ चीजें वो मैंडेटरी है कि मुझे क्वेश्चंस के आई मीन क्वेश्चंस के साथ ही आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ही मुझे कनेक्ट करते हुए बताना है। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि हर चीज अगर मैं क्वेश्चंस के साथ ही बताने जाऊंगा तो क्वेश्चंस कम हो पाएगा ना, ठीक है। एंड वीडियो इतना भी ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, चलो 1-1.5 घंटे का चलेगा, बट इतना भी ज्यादा हर एक वीडियो लंबा नहीं कर सकते हम लोग। ओके, रूल्स फॉर एक्सपोनेंट्स, जैसे मैं डायरेक्टली एग्जांपल से बताता हूँ। हाँ चलो, रूल वूल लिखना छोड़ो, आप लोग बच्चे नहीं हो अभी, ठीक है, तो रूल वूल लिखना छोड़ दो आप लोग। तो जैसे मान लो 2 to the power 5 है इंटू 2 to the power 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 12, ठीक है, सिंपल से बात है। 2 to the power 5 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ऐसा करके 5 बार लिखा हुआ है। 2 to the power 7 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 करके 7 बार लिखा हुआ है। तो अगर बेस सेम होता है, ठीक है, इसको बेस बोला जाता है और इसको पावर बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। ओके, अगर बेस सेम होता है तो पावर अपने आप ऐड हो जाएगा, वो आप जोड़ दो, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा है ये मान लो कि 2 to the power 7, सॉरी 7 नहीं लेके कुछ और लेते हैं, 6 इंटू 5 to the power 6। अगर ऐसा है, यहाँ पे आपको क्या अलग नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ये अलग नजर आ रहा होगा कि बेस तो अलग अलग है बट पावर सेम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 into 5 हो जाएगा, और बेस क्योंकि 6 दोनों के ऊपर है तो 2 बार देने का कोई मतलब नहीं बनता, हम लोग एक ही बार दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10 to the power 6, राइट। ओके, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे 2 to the power 7 है
डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 है। तो या तो ये ऐसा लिखा रहेगा या तो ये ऐसा लिखा रहेगा, राइट। तो 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 या फिर ऐसा लिखा है। तो देखो डिवाइड में तो हम लोग भाई कैंसिल आउट करते हैं ना, आप समझो चीजों को, कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करना मतलब माइनस होगा ना। यहाँ पे अगर 7 बार 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 5 बार 2 लिखा हुआ है, यानी मैं 5 2 को नीचे से ऊपर काट रहा हूं, तो 2 ही 2 बचेगा, तो बेसिकली माइनस हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला याद करो, बट इतना भी डेडिकेटेडली रट के याद मत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस दो उसको, ठीक है। थोड़ा इंप्लीमेंटेशन के साथ याद करो तो मजा आएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस क्यों होता है, ये दोनों पावर प्लस क्यों होता है, क्योंकि एक साथ सारा लिखा हुआ है, तो आप एक साथ काउंट करोगे तो आपको 12 2 मिलेंगे, तो इसलिए प्लस हो रहा है। और ऐसे याद रखो, भूलो मत, मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन चीजों को बढ़ाता है, तो इसीलिए मल्टीप्लीकेशन के साथ प्लस आएगा, ठीक है। और डिवाइड क्या करता है, डिवाइड चीजों को घटाता है, छोटा करता है, इसलिए डिवाइड के साथ माइनस आएगा, ओके। चलो इसमें और एक चीज देख लेते हैं हम लोग कि अगर अलग अलग हो तो जैसे 10 टू द पावर 9 है डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 9 है, या फिर 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 9, राइट। तो क्या होगा, ये सिंपल है भाई, क्योंकि दोनों का पावर सेम है तो दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, पहले ही बोला था। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होके कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 9, राइट। ये सब बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स है। आई होप आप सभी को मतलब पता होगा ये सारा चीज, इसलिए फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे ये चीज बता रहा हूं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना कॉपी कर लेते हैं। चलो कॉपी हो गया, ये इतने से पार्ट को हम लोग हटा देंगे। और कुछ कुछ रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स है जो एक्सपोनेंट्स के हैं, ठीक है। जैसे अगर पावर के ऊपर पावर हुआ तो जैसे मान लो 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5, ये क्या होगा, ये कुछ नहीं होता है, बस सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ठीक है। समझ में आ गया। तो बेसिक 5 रूल तो यही है एक्सपोनेंट का। और एक जो एकदम बच्चों वाला रूल है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप 0 लगाओगे, किसी भी नंबर के ऊपर आप 0 लगाओगे तो अल्टीमेटली उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक है आपका सिंबॉलिक रूट और एक है आपका नंबर रूट। जैसे मतलब स्क्वायर रूट पता है ना आपको, जैसे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 17, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 17 टू द पावर 1/2, है कि नहीं। ये है सिंबॉलिक रूट और ये है पावर, मतलब हमने पावर डाला इस पे, एक्सपोनेंशियल वाला, ओके। तो जैसे अगर मैं क्यूब रूट लिखूं कि क्यूब रूट ऑफ 29, क्यूब रूट का सिंबल ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 29 है 1/3। देखो ना एकदम ना सिंपल, अच्छे से याद रखो कि स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट मतलब होता है एक पर्टिकुलर नंबर को आपको 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ना है, 2 इक्वल फैक्टर्स में तोड़ना है, ठीक है। इसीलिए डिवाइडेड बाय 2 होता है यहाँ पे। और क्यूब रूट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर को आपको 3 इक्वल फैक्टर्स में तोड़ना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 होता है। और रूट का सिंबल इस तरीके का होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। रूट का सिंबल इस तरीके का होता है, क्यूब रूट का सिंबल इस तरीके का होता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि 4th रूट का सिंबल कैसे होता है, 5th रूट का सिंबल कैसे होता है, चलो देखते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं लिखता हूं यहां पे 113 और यहां पे 4 लिख दो, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे 4th रूट। और पावर में इसको कैसे लिख पाएंगे हम लोग,
पावर में इसको कैसे लिखेंगे, पावर में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि फिफ्थ रूट, जैसे मैंने बोला 173, तो फिफ्थ रूट क्या होगा इसका, 173 टू द पावर 1/5, ठीक है। अच्छा, आगे और एक दो चीज एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है क्या, चलो नोट्स तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा नोट्स में एकदम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। चलो तो अगेन कॉपी कर लेते हैं हम लोग, इसको कॉपी हो चुका है, एक बार लेट मी चेक। पहला पेज ये था, दूसरा, तीसरा, ग्रेट। ओके, चलो अब और एक चीज जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो है कि निगेटिव एक्सपोनेंट, अगर पावर निगेटिव में हो तो, या फिर निगेटिव से पॉजिटिव चेंज करना है, पॉजिटिव से निगेटिव चेंज करना है, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो नंबर 8 पे जाते हैं, 8 ही है ना नंबर, हाँ। तो जैसे मान लो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 25 एंड टू द पावर -3 लिखा हुआ है, तो अगर मुझे पावर पॉजिटिव करना है तो मैं इन नंबर को घुमा दूंगा, सिंपल सा बात है, ये ऐसा हो जाएगा। या फिर अगर मान लो कि 17/6 टू द पावर 10 है, बट मुझे निगेटिव लिखना है, मुझे यहाँ पे निगेटिव लिखना है, तो क्या होगा, ये 6/17 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर आपके सामने कभी भी निगेटिव पावर हो और आपको उसको पॉजिटिव बनाना है तो आप नंबर को घुमा देना, और अगर निगेटिव पावर है पॉजिटिव बनाना है तो भी आपको नंबर को घुमा देना। यानी अगर आपको पावर का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव टू निगेटिव जो कि यूजुअली हम लोग करते हैं, सॉरी निगेटिव टू पॉजिटिव जो कि हम लोग यूजुअली करते हैं, या फिर कभी कभार अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पॉजिटिव टू निगेटिव, जो भी आपको करना है आप बस उस नंबर को पावर चेंज कर देना, ठीक है। अच्छा, और कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लो कि ये पता होना चाहिए बहुत लोगों को कि √a इंटू √b अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा √ab, ठीक है, ये √ab हो जाएगा। इसी रीजन से अगर मैं √3 इंटू √3 करता हूं तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे √3 इंटू √3 3 होता है क्या, भाई होगा ही ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट लगा दिया आपने, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 3। तो ये दुनिया के हर एक नंबर के लिए होगा, जैसे √17 इंटू √17 17 होगा, √5 इंटू √5 5 होगा, √99 इंटू √99 99 होगा। यानी अगर मैं बोलूं कि 3 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मैं यहाँ पे √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, 3 को फैक्टराइज करने पे मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, क्योंकि √3 मिलके 3 बनता है, राइट। तो ये सारी चीजें ना क्वाड्रेटिक में बहुत काम की है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, राइट। अच्छा, तो हमने यहां पे सिंबॉलिक रूट देखा और पावर वाला रूट देखा, ठीक है। तो ये एक्चुअली फ्रैक्शनल पावर्स के कैटेगरी में आता है, फ्रैक्शनल पावर बोल के भी एक कुछ रूल्स होता है, ठीक है। तो इसी में मैंने पढ़ा दिया है, बट चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं इन चीजों को। जैसे फ्रैक्शनल पावर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूं ऐसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर तो नहीं होगा, ऐसा अगर मैंने दे दिया, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये तो हो गया सिंबॉलिक रूट। देखो 19 टू द पावर 5 आपको लिखना ही है, अरे यार हाँ, 19 टू द पावर 5 आपको लिखना है, और टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे हाफ होगा, बस हो गया आपका आंसर, हो गया। बट इस आंसर को और थोड़ा गार्निश करो। देखो एक रूल मैंने पढ़ाया है भाई, अगर पावर के ऊपर पावर होगा तो सारे पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 5 और 1/2 है तो 19 के पावर में क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो ये चीज डायरेक्टली लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि 170 और यहाँ पे 4 है, और 170 के पावर पे मान लो कि
6 है, 6 या फिर 7 है। तो इसको आप लिखोगे कैसे? ये तो सिंबॉलिक वे में लिखा हुआ है, पावर में कैसे लिखोगे? देखो जो पावर में है वो तो रहेगा 7, और फोर्थ रूट है ना, रूट हमेशा नीचे होता है, डिवाइड करना होता है, तो डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे भी ये लिखना आना चाहिए आपको, और इससे भी ये लिखना आना चाहिए आपको, राइट? सबको समझ में आ गया? तो ये सारा मैंने बेसिक 10 चीजें बताई आपको, ठीक है? और भी देखो बेसिक बहुत सारी चीजें बतानी है, जैसे अलजेब्रा के कुछ कुछ फॉर्मूलेस बताने हैं, बट उसमें कुछ खास समझाने का नहीं है। मैं अगर जरूरत पड़ा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा उसका, ठीक है? अलजेब्रा के 10-15 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि प्रोबेबली कभी कभार सिंप्लीफिकेशन में यूज हो सकते हैं, ठीक है? हालांकि इतना तो नहीं देखा जाता, तो रेलवे या एसएससी में ही देखा जाता है वो सारा, ठीक है? तो ये हो गया एक्सपोनेंट्स के रूल्स। ओके, अभी हम लोग चलते हैं स्क्वायर्स पे, ठीक है? स्क्वायर्स पे तो मैं स्क्वायर्स का ज्यादा बड़ा लिस्ट नहीं दूंगा आपको, ठीक है? मैं आपको स्क्वायर्स बताऊंगा। देखो मैंने आपको बोल दिया कि 1 से 30 तक तो आपको पूरा रट लेना है, इवन 31, 32, 36 कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है, 38, 88 कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। ओके, तो मैं आपको 100 से 125 का स्क्वायर एकदम चुटकी में कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा। सारे में निकाल के नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? मैं कुछ कुछ बता दूंगा, बाकी आपको खुद से निकालना है, एक लिस्ट बना के रखना है। ट्रस्ट मी, ये लिस्ट बहुत काम का है, आपको लिस्ट लिख के रखना है फॉर श्योर, राइट? फिर मैं 75 to 100 के बीच में आपको बता दूंगा, फिर मैं 50 से 75 के बीच में बता दूंगा, एंड फिर लाइक 30 तक तो मैंने सीखने बोला ही है, चलो 30 से लेके 31 से लेके 50 तक का भी मैं आपको बता दूंगा, और इसी सेशन में बताऊंगा। हर एक का मैं 4-4, 5-5 एग्जांपल लेके बता दूंगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो मेथड यूज करेंगे, देखो बहुत सारा मेथड है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही सबसे इजी मेथड है, यही सबसे बेस्ट है, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप कौन सा निकाल रहे हो, ठीक है? बट अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजों को, क्योंकि क्रैश कोर्स है, बहुत बिगिनर्स भी प्रोबेबली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एक पर्टिकुलर मेथड को पकड़ते हैं, एंड दिस इज फेयर एनफ इजी, ठीक है? तो इसको लेके हम लोग चलते हैं। तो बेस 100 मानेंगे हम लोग, एंड हम लोग 101 से 125 तक के स्क्वायर्स को कैसे बहुत इजीली निकालना है देखेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग 101 के स्क्वायर से। बेसिक टेक्निक है, हाँ एकदम बेसिक टेक्निक। देखो 101, 101 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो आपको सबसे पहले 1 का स्क्वायर लिखना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अब आप बोलोगे सर 01 क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको 2 डिजिट में ही लिखना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है? अगर 1 डिजिट में आ रहा है तो पहले 0 लगा के लिखो, 2 डिजिट में आ रहा है तो सही बात है, अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो एकदम लेफ्ट मोस्ट डिजिट आप कैरी फॉरवर्ड करो, जैसे प्लस माइनस में करते हो, राइट? समझ में आ रहा है? तो मैंने पूछा आप लोगों से, मैंने आपसे पूछा 101 100 से कितना ज्यादा है? आपने बोला 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर आपने लिख लिया। तो 1 ज्यादा है ना, वही 1 इस नंबर में आपको ऐड कर देना है। तो ये नंबर क्या है? 101, और ये जो नंबर है ये 1 ज्यादा था, तो वही 1 मैंने वापस से यहां पे ऐड कर दिया। अगर ज्यादा है तो ऐड करो, अगर जितना कम है फिर उतना माइनस करो, जितना ज्यादा है उतना ऐड करो, ठीक है? चलो थोड़ा स्किप करते हैं, 104 पे चलते हैं। तो 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ठीक है? तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 ज्यादा है ना भाई, तो 4 फिर से ऐड करो इसमें, ठीक है? तो 4 ज्यादा है तो और 4 आपको ऐड करना है, 4 कम है तो और 4 माइनस करना है, ठीक है? फिर चले जाते हैं हम लोग 108 पे। तो 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 ज्यादा है तो और 8 ऐड करो इसमें, 116। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। ये 1 लिखो मत, ये कैरी फॉरवर्ड है,
144 मैंने 44 लिखा। अब 12 ज्यादा है तो और 12 इसमें ऐड करो, कितना हो जाएगा 124, और ये 1 इधर ऐड होगा तो अल्टीमेटली कितना बन रहा है 12544। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 117 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 119 देख लेंगे, 123 देख लेंगे, एंड अल्टीमेटली चलो जगह होगा कि नहीं देखते हैं पहले, कितना जगह होगा क्योंकि पहले लिख के फायदा है नहीं। 17 ज्यादा है, 117 100 से, क्योंकि हमारा बेस क्या है 100 है, 100 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर 89 और 2, 17 ज्यादा है तो और 17 इसमें ऐड करो, 134 आएगा, तो 13689। 119 का देखते हैं, ये 19 ज्यादा है तो 19 का स्क्वायर लिख लो और 19 इसमें ऐड कर दो, 138, तो कितना हो जाएगा 14161। ये 123 100 से कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, तो 23 का स्क्वायर, ठीक है, और 23 ऐड करो इसमें, तो कितना हो जाएगा 15129। लास्ट एक कर लेते हैं 125 का स्क्वायर, तो 125 100 से 25 ज्यादा है तो 25 का स्क्वायर लिखो, 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 625। ठीक है, 25 ज्यादा है ना, तो फिर से 25 इसमें ठोको भाई, ऐड करो 150 और ये 6 यहां पे आ जाएगा 15625। तो बहुत इजी है निकालना। तो इस तरीके से 101 से 125 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हो। मैंने 10 के रेंज में भी बता दिया, 11 12 के रेंज में भी बता दिया, 20s के हाउस में भी बता दिया, मैंने सारा बता दिया आपको। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है, आपको फिर डाउट क्रिएट हो सकता है, डाउट क्रिएट नहीं होगा, बट मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप पूरा एक लिस्ट बना के रखो। राइट, चलो अभी हम लोग देखते हैं, अभी भी हमारा बेस 100 ही रहेगा। ठीक है, बेस 100 है तो अभी भी बेस 100 ही रहेगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे 75 से 100 तक या 99 तक, जो भी है। ठीक है, ओके, तो उल्टा शुरू करते हैं 99 का स्क्वायर। अब देखो 99 100 से कितना कम है, एक कम है ना, तो एक का स्क्वायर लिखो और एक माइनस कर दो, फिर आया 93। ठीक है, 93 का स्क्वायर, 93 100 से कितना कम है 7 कम है ना, तो 7 का स्क्वायर लिखो और 7 माइनस कर दो, फिर आया 91 निकाले क्या, चलो 90 नहीं 88 निकालते हैं। 88 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर और 12 माइनस करो, तो 88 से और 12 माइनस करेंगे तो 76 आएगा, तो ये कितना आ रहा है 7744। चलो 85 निकालते हैं। वैसे 5 से जो एंड होता है उसका स्क्वायर निकालने का बहुत एक मजेदार टेक्निक है, वो कभी ना कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ्लो को नहीं ब्रेक होने देंगे। ओके, 85 100 से कितना कम है, ठीक है, वो मेथड सबसे बेस्ट है, मैं मान रहा हूं, और मैं जिनको आता है उनको भी बोल रहा हूं, इससे नहीं करना है, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 है इस मेथड से नहीं करना है, वही मेथड सबसे बेस्ट है, बट अभी मैं फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता। ठीक है, वो किसी ना किसी सेशन में मैं बता दूंगा फॉर श्योर। ओके, 100 से कितना कम है 15 कम है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 15 कम करो, अभी ये ऐड कर दो। राइट, अच्छा, और थोड़ा आगे जाते हैं, 81 पे चलते हैं। 81 100 से कितना कम है 19, तो 19 का स्क्वायर लिखो, इससे और 19 कम करो,
इससे और 19 कम करोगे तो 62 आएगा, और ये ऐड कर दो यहां पे 6561 हो गया। 77 का एक लास्ट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप में और भी मैं कम एग्जांपल्स बताऊंगा, क्योंकि आपको एक फील आ चुका है, आपको एक फील आ चुका है, आप लोग कर पा रहे हो, एंड एक माइंड में घुस गया कि बार बार एक ही चीज किए जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 77 100 से कितना कम है? 23। तो 23 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, इससे और 23 कम करो, तो इससे 23 कम करोगे 23, तो ये होगा 54, तो 5929। ठीक है, 5929, राइट, ओके। और एक नहीं, चलो रहने दो, हो गया। ठीक है, कर लिया हमने। तो आप लोग क्या करना, कोई भी नंबर स्किप मत करना, सारे नंबर सॉल्व करना प्लीज। पूरा एक लिस्ट होना चाहिए माइंडेड, वो लिस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम से एक दो दिन पहले एक बार देख के जाओ, डायरेक्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, कुछ नंबर्स तो अभी लिखते लिखते मुझे याद हो रहे हैं, राइट, ओके। अभी हम लोग जाएंगे कहां पे पता है? हम लोग जाएंगे ऐसे नंबर्स पे जहां पे हमको बेस 50 लेना है। ठीक है, अब देखो ये जो टेक्निक है ना, बेसिकली ये टेक्निक a प्लस बी होल स्क्वायर से बना हुआ है। तो जब हम लोग बेस 100 लेते हैं तो हमारा वर्किंग वैल्यू भी 100 ही होता है। 100 में इस तरीके का खूबी है, उसमें 2 जीरोस आ जाता है ना, तो अगर जब आप बेस 100 लोगे तो वर्किंग वैल्यू भी 100 होता है। बट आप अगर बेस को 50 कर दोगे ना, बेस अगर 50 हो जाता है तो ना इसमें वर्किंग वैल्यू 50 नहीं होता है। यही एक दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, आपको बस याद रखना है। तो इसमें जो वर्किंग वैल्यू होगा, वर्किंग वैल्यू इसका 25 होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। 51 to 75 देखते हैं, या 74 जो भी है। तो कम नंबर देखेंगे, इसी में मैं प्रोबेबली खत्म कर पाऊंगा। तो 51 का स्क्वायर, ठीक है, 51 का स्क्वायर, तो 51 50 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और वही 1 आपको ऐड करना है, बताओ कहां पे? 1 ज्यादा है ना, और यही 1 आपको ऐड करना है कहां पे? 25 के साथ, 25 के साथ ऐड करना है। ठीक है, यही ट्रिक है बस। 54 50 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? सॉरी 54, पार्डन मी, 54 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर 16 मैंने लिख दिया। तो 4 ज्यादा है ना भाई, तो ये जो 4 ज्यादा है ये आपको ऐड करना है, किसके साथ? इसके साथ नहीं, 25 के साथ। ठीक है, तो पहले 100 में क्या कर रहे थे हम लोग? 100 में क्या कर रहे थे कि 8 ज्यादा है तो इसी में ऐड कर रहे थे, 12 ज्यादा है तो इसी में ऐड कर रहे थे। अब वर्किंग वैल्यू चेंज हो गया, बेस वैल्यू 50 है बट वर्किंग वैल्यू चेंज हो गया हमारा। ठीक है, 59 50 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब ये 9 आपको ऐड करना है इसके साथ। ठीक है, 62 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, अब ये जो 12 है, ये जो 12 है ये आपको ऐड करना है। ठीक है, ये 12 आपको किसके साथ ऐड करना है? 25 के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो 25 के साथ 12 ऐड करोगे तो 37 आएगा, और ये कैरी फॉरवर्ड इधर आ जाएगा, 3844 आएगा, राइट। और दिखाने की जरूरत है आई गेस, और एग्जांपल्स बताने की जरूरत नहीं है, एनफ है, हम लोग ऐसे ही चलते जाएंगे। तो मैं आपको क्या करता हूं, ये वाला भी बता देता हूं कि अगर मैं हम लोग 31 से अगर हम लोग लाइक 50 तक निकालेंगे या 51 तक निकालेंगे, तो ये कैसे करेंगे? वही चीज है, माइनस करेंगे। तो उल्टा कर लेते हैं, एक में 49 का स्क्वायर ले लेता हूं, एक में ले लेता हूं 42 का स्क्वायर, एक उल्टा जा रहे हैं तो मैं एक ले लेता हूं 38 का स्क्वायर, और मैं ले लेता हूं 33 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है।
देखो 49 50 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर, एक कम है ना, वही एक आपको माइनस करना है किससे, 25 से। 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, वही 8 आपको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, 25 से। 25 से 8 माइनस करोगे 79। 38, ठीक है, 38 को मैंने इसके साथ मिला के लिखा, ये वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, ये भी इंपॉर्टेंट स्क्वायर है। तो 38 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 कम है ना, आपको फिर से 12 कम करना है, किससे कम करना है, 25 से 12 कम करो, ठीक है, ओके। लास्ट 33 का जो ये स्क्वायर है, आई मीन 33 जो ये नंबर है, ये 50 से कितना कम है, 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289, राइट, 289। तो आप इससे भी 17 कम करो, इससे आप 17 कम करो, देखो कितना आता है, 16 आएगा। अब देख लो 16 प्लस 17 33 होता है, ओके। और ये इसको ऐड कर दो, तो गलती हो गया ना यहाँ पे कुछ, मैंने 33 से 16 माइनस कर दिया, 33 से 16 माइनस कर दिया, आई मीन 17 माइनस कर दिया, इससे 17 माइनस करना है, तो इससे 17 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, तो 821089, ठीक है। सो यहां तक आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जस्ट गिव मी ए मोमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये आपको एकदम करना ही करना है। एंड यहां से तो मतलब हमने क्या ही किया है सारा, ठीक है, इसको तो मतलब अपना जिंदगी में नहीं भूल सकते आप, ये सारा चीज जिंदगी में भूल नहीं सकते। मुझे लगता है कि मैंने मतलब बहुत बेस्ट तरीके से आप सभी को समझाया, तो आप सब लोग इन सारी चीजों को याद रखोगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको SBI क्लर्क 2025 का जो ये क्रैश कोर्स मैंने शुरू किया है, ठीक है, तो आपको इसका जो पहला सेशन आज मैंने लिया आपको अच्छा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा एंड आगे के सेशन भी मैं उम्मीद करता हूं भगवान के दुआ से कि आपको अच्छा लगेगा, मैं आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लेकर के आऊंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट आपके साथ साथ वो लोग भी ग्रो कर सके, वो लोग भी कुछ नया सीख सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ एवरीवन।